ओम शांति। प्यारे बाबा को, प्यारी दीदियाँ को, प्यारे भाइयों को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। क्या क्या चेंज आया, कितनी मेरी ज़िंदगी सुधर गई। मतलब ऐसा लगा लो कि जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है। और अब घर से जैसे ही निकलते हैं सुबह तो ऐसे होता है कि पहले कहीं और जाने से पहले सीधा इधर सेंटर में आ जाओ, क्योंकि यहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी के भंडार मिलते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई हद नहीं है। और यहाँ पे बैठ के जब बाबा जी की मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी एरोप्लेन में बैठे हैं और वो एरोप्लेन हमें सीधा परमात्मा की तरफ लेके जा रहे हैं। और इतनी शांति से जाते जाते दीदियाँ परमात्मा की बातें करते हुए हमें हमारा जो बजना वो हल्का करते हुए सीधा परम धाम की तरफ लेके जा रहे हैं। और डे बाई डे हम इतना परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं। और जब से बाबा के बने हैं तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, जो नेचर है इस दुनिया की इतनी अच्छी लगने लगी जिसकी कोई हद नहीं है। हर इंसान, हर पेड़ पौधा, कोई पानी है, चाहे कहीं कुछ भी बना हुआ है, चाहे पहाड़ हैं, इतने अच्छे लगने लगे जिसकी कोई हद नहीं है। अब हम किसी से बात करते हैं उससे पहले उसकी नेचर के हिसाब से बात करते थे। अब उसके साथ जब बात करते हैं तो पहले हल्का सा भी अगर मन में थॉट होता है कि मैं उसकी नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो हर एक सेकंड के अंदर मेरे अंदर थॉट आ जाता है कि भी मैं किसी इंसान से बात नहीं कर रहा, एक परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। और जैसी मैं ये बात मन में लेके आता हूँ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है और सामने वाले बंदे की बात मेरे को इतनी अच्छी लगने लग जाती है और मेरी बात वो सामने वाले को अच्छी लगने लग जाती है। जैसी मैं रूहानियत से बात करता हूँ मतलब मेरे को उस बंदे के अंदर परमात्मा नज़र आने लग जाता है और बहुत प्यारा लगने लग जाता है बंदा वो मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मेरा अपना ही बंदा मेरे से बात कर रहा है। और बाकी जो मेरे परिवार के साथ हैं, मेरे भाइयों के साथ हैं, मेरी बच्चों के साथ हैं, उसके अंदर इतना चेंज आया, उसके अंदर इतना चेंज आया जिसकी कोई हद नहीं है। मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने मुझे जो भाई दिए हैं, बहनें दी हैं और चाचे ताए परिवार दिया है, भी कोई ना कोई तो मेरा उनके साथ पुराना नाता है जो हमने इकट्ठे रह के काटना है। और उनके साथ इतना मज़ा आने लग गया, ज़िंदगी का इतना मज़ा आने लग गया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अब हम जब तक एक दूसरे को ना देखें, एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे को स्माइल ना पास करें, तब तक मज़ा नहीं आता। पूरा परिवार हम सारा इकट्ठा होते हैं और सब एक दूसरे की पूरी इज्जत करते हैं। मन करता कि उनसे जफ्फियाँ डालें, पैरी हाथ लगाएं और जितनी कदर करिए उतनी करें। और बाबा का बनने के बाद बच्चों के साथ मेरी इतनी ज़बरदस्त डीलिंग होगी, जो मेरे अपने 2 बेटे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे पहले मैं ऐसे सोचता था जैसे आम नॉर्मल तरीके से परमात्मा ने बच्चे दिए हैं, एक रूटीन है, वैसे ऐसे धीरे धीरे वो बड़े होंगे, आगे लाइफ चलती जाएगी। अब ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में 2 मेरे बेटे नहीं हैं, मुझे परमात्मा ने 2 देवता दिए हैं। मैं उनको अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। पहले मैं कहता था बेटा मेरा ये काम करो फिर मैं तुम्हारा ये करूँगा, मेरा ये करो मैं तुम्हारा ये करूँगा। अब मेरी कोई कंडीशन नहीं होती। मैं कहता हूँ कि आप मेरे से काम जो मर्जी करवाओ, जैसे मर्जी रहो, जैसे मर्जी बढ़िया ज़िंदगी जियो। और उनके साथ मेरा इतना अच्छा प्यार हो गया, इतना अच्छा प्यार हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो उनको जब तक हमारे से बात ना हो, हमारे को देखे ना, हमारी वो ना करें, तब तक उनको चैन नहीं। जब तक हम ना उनकी सेवा करें, जहाँ हमारी बात ना हो, हम देखें ना, उनको चैन नहीं। अभी मेरे बेटे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, 2-2 साल के लिए वो कनाडा भेजे हुए हैं। उनमें से एक बेटा अभी आया हुआ है, एक ने अभी 10-5 दिन में आना है छुट्टियों में। अभी आज सुबह सुबह मेरे को एक भाई मिला, कुदरती हो, मैं अपने डॉगी को बाहर घुमा रहा था तो कहता मेरे को कि आपका बेटा आया हुआ है छोटा। मैं कहा हाँ जी हाँ, आपको कैसे पता? कहता वो मेरे को मिला था अभी। कहता मैंने कहा यार तू तो वो ही लगता है जो यहाँ पे डॉगियों को दूध पिलाता था। तो
तो मैं हैरान हुआ, मैं कहा यार कमाल है, उस शैम्पी ने इतनी ज़बरदस्त इमेज बना ली अपनी कि आप मेरे को उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे रहे हो। सवेरे से मेरा मन उसने खुश कर दिया। और उस बेटे के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटी है जी, जब से बाबा के बने, क्योंकि मेरे अंदर वो चेंज आया, मेरी वाइफ के अंदर वो चेंज आया कि जो बच्चों के साथ इतना लगाव हो गया हमें, क्योंकि हम उनको समझते ही देवता हैं। मेरा मन करता मैं उनके जूते पॉलिश करूं, मैं उनकी टांगे दबाऊं, मैं उनको कपड़े दो दो के प्रेस कर करके दूं, और अनकंडीशनल बेहिसाब प्यार करूं। पहले मैं सोचता था कि जैसे इनके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, शादियां करूंगा, मैं इनके बच्चों को इतना प्यार करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बचपना, चलो अब 18-18, 20-20 साल के हो गए, कि अब इनके बच्चों को इतना प्यार करूंगा कि इनकी वाइफ जाए, ये खुद मेरे साथ लड़ा करेंगे कि मेरे को तो देते ही नहीं यार ये बच्चा, पापा हम अपने पास ही लेके बैठे रहते हैं, भी इतना प्यार करूंगा। अब जब से बाबा के बने हैं, क्योंकि उनके साथ मेरी डीलिंग चेंज होगी, अब उनके अंदर भी परमात्मा का प्यार आना शुरू हो गया। अभी जो मेरा बड़ा बेटा है, उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे, कहता पापा शादी का कोई फायदा नहीं है। कहता मेरे को लगता है कि मैं बड़ा होके परमात्मा के प्यार में आके भी लोगों की सेवा करूं। मैं हैरान हो गया, भी कमाल की बात है, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे थॉट आने लगे। क्योंकि उसकी मम्मी से जब भी उसकी बात होती है या मेरे से होती है, उसकी मम्मी उसको 3-4 उसने ऐसी बातें कह देती है उसको, बेटा जैसी कहता मम्मी नमस्ते, वो कहती है बेटा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, चढ़ती कला में रहो, बड़े आदमी बनो, बाबा समान बनो। तो पहले तो सुनता रहा, फिर उसने देखा मम्मी की तो एक ही बात है, जब भी बात करो उसने तो फट देने बोलना, बच्चा खुश रहो, तंदुरुस्त हो, बड़े बनो, बाबा समान बनो, कि मम्मी आप एक ही बात कहते रहते हो। तो मैंने उसको पकड़ के मान लिया, मेरे को पकड़ा फोन। मैं कहा बेटे ये जो तेरे को कह रही है तेरी मम्मी, ये रटी हुई बात नहीं कह रही, ये दिल से कहती है तेरे को ये बात, क्योंकि इसकी इच्छा ये है कि बाबा समान बनो, कि बाबा वाले गुण तेरे अंदर आ जाएं। तो उसको धीरे धीरे वो बात समझ आने लगी। फिर एक बार मैंने यहाँ से दीदियों से कह के उनके लिए पिन्नियाँ बनवा के भेजी बेसन की, उसको बेसन की पिन्नियाँ बहुत पसंद थी। उसके बाद उनके अंदर और चेंज आ गया, जबकि उनको वो पिन्नियाँ 15 दिन बाद मिली। 15 दिन बाद भी कहते इतनी स्वाद थी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब उन्होंने एक एक पिन्नी पूरे इंजॉय से खाई है जी। और उसके बाद और उनको परमात्मा से लगाव हो गया, क्यों मतलब क्योंकि इधर से हमारी भी वेव्स वैसी ही जा रही हैं, तो उसके चक्कर में धीरे धीरे हमारी ब्लेसिंग भी उनके साथ यही है कि परमात्मा जैसे बने ये। और मैं उनको कहता हूँ कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई ना कोई ऐसा काम करो जो वॉलंटियर की तरह काम करो वहाँ पे। जैसे कोई पीजे की दुकान पे काम करता है, कोई किसी और दुकानों पे जाके काम करता है। मैं कह रहा हूँ आपको खर्चा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ऐसा काम करो जो यहाँ पे सेवा का काम हो। तो उससे उनको भावना पता चल जाती है हमारी, कि हमारे पेरेंट्स की भावना हमारे लिए पैसा कमाना है, या हमारे लिए हमारा कोई और फ्यूचर सेट करने की भावना है। तो उसके दिमाग में मतलब हमारे प्रति बहुत प्यार जागा जी, और हमें मतलब बहुत अच्छे लगते हैं वो। और बाकी जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सैर पे जाता हूँ, सैर पे तो मैं शाम को जाता हूँ लेक पे, और सुबह तो सबसे पहले मेरा बाबा के घर में आने का ही बनता है प्रोग्राम। तो जैसे मैं सैर पे भी जाता हूँ तो मैं वहाँ पे लोगों को ब्लेसिंग देता रहता हूँ, और सृष्टि की मैं तारीफ करता रहता हूँ कि हे परमात्मा, आपने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, इंसान के रहने के लिए आपने इतना अच्छा वातावरण दिया, कितनी चीज़ें आप हमें फ्री में दे रहे हो, हवा दे रहे हो, धूप दे रहे हो, पानी दे रहे हो। आपकी किसी भी चीज़ के बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। परमात्मा इतना हमें फ्री में दुनिया भर का एंजॉय करवा रहे हैं। और जितने इंसान निकल रहे होते हैं मेरे आगे से, मैं उनको दिल से अपने आप नमस्ते कर देता हूँ। चाहे कोई बाई चांस मेरी तरफ देख ले तो मैं उसको हेलो हाई कर देता हूँ, अगर कोई नहीं भी देखता तो भी मैं अपने मन में उसको नमस्ते कर देता हूँ। उसको ऐसा करने से मेरे अंदर इतनी ज़्यादा परमात्मा की शक्ति आ जाती है, मैं इतना चार्ज हो जाता हूँ कि ऐसे मैं मतलब सैर भी कर रहा हूँ तो नाचता हुआ सैर करता हूँ। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं नाच रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना लाइट हो जाता हूँ। और आके फिर घर पे मतलब माहौल है जो मेरा माइंड का बहुत ही अच्छा बन जाता है जी। और जैसे मैं बिजनेस करता हूँ अपना जीरकपुर में, तो हमारे पास स्टाफ है, लेबर है, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर हैं।
तो बाबा का बनने के बाद मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी डीलिंग हो गई। मैं अब, वो पहले मुझे नमस्ते करते थे, अब मैं जाके पहले ही उनको नमस्ते कर देता हूँ। चाहे वो गार्ड बेचारा गेट पे खड़ा है, मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, मतलब स्माइल पास कर देता हूँ। उससे वो इतना वो सोचते हैं कि बाबूजी भी बाबूजी हैं, ये कौन है कि भी इतना आते सार माहौल ऐसा बना देते हैं, किसी से हाथ मिला लेना, किसी की पीठ पे हाथ रख देना। तो पहले जाके हम उनके साथ झगड़ा करते थे कि यार आपने ये बिल्डिंग में इतना नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। 10 काम होते थे, उसमें से वो जो 4 काम कर देते थे हम उसको नहीं देखते थे, हम 6 काम वो देखते थे जो नहीं हुए। पहले हम उस 6 को हाईलाइट करते थे कि यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तुम करते क्या हो। तो बाबा का बनने के बाद हमने क्या सोचा कि पहले जाके उनके वो 4 काम जाओ हो गए, जो पहले उनकी तारीफ करनी है कि आपने ये भी कर दिया, आपने वो भी कर दिया। उससे वो बेचारे खुश हो जाते हैं। फिर बाद में करते हैं कि ये भी अगर हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। तो फिर वो कहेंगे बाबूजी आपको ये भी आपको 4 दिन में मिलेगा, आप 2 दिन बाद राउंड मारना, आप 3 दिन बाद राउंड मारना, आपको ये काम भी होया हुआ मिलेगा। तो कुल मिला के कि अगर जाके हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी परहेज करते हैं, उनका हौसला बढ़ाई करते हैं बंदे का, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लेबर वाला हो बेचारा जो 200-250 रुपया दिहाड़ी लेता है शाम को, अगर हम उनकी पीठ पे हाथ रख देते हैं, अपना समझ के रख देते हैं भी चलो कोई बात नहीं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहा है बेचारा, जितना इससे होता है वो कर रहा है, तो उसके अंदर और हौसला आता है जी। हौसला आता है तो मतलब वो आगे के लिए हमें और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। सिर्फ हमारी सोच की ही बात है, चाहे हम उसको उससे ज़्यादा काम लेने की उम्मीदें रखें, चाहे हम उससे कम काम करने की उम्मीदें रखें। जैसे थोड़ा मोटा बिजनेस व्यापार के अंदर कोई ना कोई बंदे देखो सारे बढ़िया नहीं मिलते, हल्के फुल्के कोई आलसी भी मिलते हैं, कोई थोड़ा मोटा 2 पैसे का पर्सनल बेनिफिट करने वाले भी मिलते हैं। पहले हमें वो जब कोई कह देता था कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी मोटी सेटिंग कर लेता है, ये माल लेने में, देने में, लेबर में 1-2 बंदों की दिहाड़ी फालतू डाल देता है। पहले हमें वो हम अपना दिमाग ख़राब कर लेते थे ये बात सुन के। अब हम अपना दिमाग नहीं ख़राब करते, हम कहते चल कोई बात नहीं यार, अगर वो कोई काम हमारा कर रहा है ना, अगर कोई 1-2 दिहाड़ी फालतू डाल भी लेता है, वो कोई 100-200-400 रुपया शाम को अपना फालतू कमा भी लेता है, वो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसकी किस्मत है, खाने दो उसको। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दे दी कि उससे हमें एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर कोई बंदा मुझे कोई चोरी करता मिल भी जाए तो मैं उसको तब भी उसके साथ मुस्कुरा के ही बात करूंगा, भी कोई दिक्कत नहीं यार। वो बंदा मतलब जब उसको पता चलता है कि भाई बाबूजी को तो मेरे को लग रहा था कि अभी ये मुझे लंबा डाल के कुटेंगे और बाद में कर रहे हैं वो प्यार, तो फिर वो मेरा अपना बन जाता है जी। मतलब फिर वो दोबारा कभी नहीं सोचता, वो कहता है यार भी नहीं, इस कंपनी में मैंने बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसा माहौल ही नहीं है। तो ऐसा हो जाता है जी। बाकी पहले जैसे फ़ोनों पे यूज करते थे, व्हाट्सएप यूज करते थे, फेसबुक यूज करते थे, ऐसे किसी ने कोई गंदे मंदे व्हाट्सएप भी भेज देता था, सारों को देखना फिर आगे फॉरवर्ड करना। अब वो जैसी बाबा के बने और यहाँ पे प्यारी दीदियों ने अपने को ये समझाया कि ये सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने वाला काम है। अब हम व्हाट्सएप तो डेली आते हैं जी, 40-40, 50-50 आ जाते हैं। अब सिर्फ मैं नाम पढ़ता हूँ कि भी किसका व्हाट्सएप है, अगर कोई अपने घर का व्हाट्सएप है, बाबा का व्हाट्सएप है, वो तो मैं खोल लेता हूँ जी। बाकियों को सीधा ऐसे बस आर पार कर देते हैं, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और कोई भी बंदा मेरे को अब गंदे वाला व्हाट्सएप नहीं भेजेगा, कोई भी बंदा, क्योंकि मेरी कोई रिप्लाई नहीं होती। और मैं उस जो बंदा मेरे को गंदा व्हाट्सएप भेजता मैं उसको ब्लॉक ही कर देता हूँ कि भाई तेरा मेरा तो लिंक बन ही नहीं सकता। मतलब मेरे को देख के इतने बंदे सुधरे हैं जी। मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि मेरी पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा डीलिंग है। मेरे को तरह तरह के बंदे सुबह से शाम तक हज़ारों की गिनती में टकराते हैं। इतने सुधरे यार, मैं अब मार्केट में मतलब मशहूर हो चुका हूँ कि ये बंदा डाउन टू अर्थ है और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसने हर बात वैसी की वैसी करनी है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि मेरा परमात्मा के साथ प्यार ही इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मैं हर वक्त अपने आप को पहले नंबर पे समझता हूँ कि मेरा परमात्मा के साथ सबसे ज़्यादा प्यार है। और मैं पहले जैसे गाड़ी चलाता था, स्कूटर चलाता था, या जैसे भी रोडों पे निकलता था, तो मेरी डीलिंग में और अब की डीलिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जी। पहले मैंने गाड़ियों के हॉर्न मारने, किसी के साथ कहा सुनी हो जानी, अगर मेरी गाड़ी पे किसी ने कोई
हल्की सी भी कोई धक्का मार दिया, कुछ और कर दिया, उतर के बस ताकिए भी तू कौन मैं कौन। अब ऐसा हो गया कि मतलब मेरी हर वक्त ये प्रायोरिटी रहती है कि मेरे से कोई बंदा आगे निकले, और आगे कोई बंदा अगर रोड क्रॉस कर रहा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको रोड क्रॉस करवा दूं। यार भी मेरे को इस टाइम दिया परमात्मा ने, क्योंकि पीछे हर बंदा जल्दी में है कि मैं रोक के इसको बेचारे को टपवा दूं। और चाहे 3-3 4-4 गाड़ियां मेरे आगे जैसे ऐसे जू कट आते हैं और आते हैं 3600 मतलब रोडों पे उलझने आती हैं, मैं हर बंदे को प्रायोरिटी देता हूं जी। और मैं कम से कम मुझे 1 साल हो गया, 1.25 साल 1.5 साल मैंने गाड़ी का आज तक हॉर्न नहीं मारा जी, क्योंकि मेरे को गाड़ी का हॉर्न मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी ही नहीं है कि आगे जहाँ पहुँचना है। मैं इतने ठंडे स्वभाव का बंदा बन गया कि चाहे 10 मिनट लेट पहुँचूँ पर मैं खुशी खुशी पहुँचूँ जहाँ भी पहुँचूँ, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी में पहुँचते हैं, हो सकता है जो हमारे से बहुत फास्ट निकले होते हैं कट मार मार के ऐसे स्लाइड मारते हैं, और बाद में पता चलता है कि मेरे साथ ही पहुँचे हैं वो, मतलब उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। चाहे आप आराम से पहुँचो, चाहे आप जल्दी जल्दी पहुँचो, पहुँचना तो वहीं है, और 2 मिनट आगे या पीछे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उससे क्या है कि दिमाग हमारा जो है बहुत शांत रहता है जी, कि मतलब आपके माइंड के अंदर किसी के प्रति ना गुस्सा आ सकता है, ना आपका अपने आप पे आ सकता है, और ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी है जो इतनी सुंदर चल रही है कि स्मूथ चल रही है, क्योंकि हम ठंडे दिमाग से जब गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चेंज होती हैं हमारे माइंड के अंदर ही चेंज होती हैं, बाहर सारा कुछ स्मूथली चल रहा होता है जी। किसी टाइम हम कहते हैं कि यार ये दुनिया मेरे को अच्छी नहीं लगती, किसी टाइम कहते हैं हमारे को ये दुनिया बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि हमारे माइंड की ही सारी गेम है। तो ऐसे करके मैं गाड़ी जब चलाता हूँ, अब मैं ना थकता हूँ, और जहाँ भी उतरता हूँ हंसते मुस्कुराते उतरता हूँ। मेरे घर में भी अगर मान लो जहाँ पे हमारे पास गार्ड रखा हुआ है जी घर पे, पहले वो मैं सोचता था कि मेरे को नमस्ते नहीं करता जी, अब मैं जाते ही पहले गार्ड साहब नमस्कार, वो सोचता भी कमाल होगी भाई बाबूजी नमस्कार करते हैं। ड्राइवर आएगा, मैं कहता हूँ वो नमस्ते नहीं करते थे, क्योंकि वो अगला कह रहा है मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को जरूरी तो है नहीं कि मैंने आपको नमस्ते करनी है। मैंने उसको नमस्ते करने लगा दिया जी, क्योंकि मैं आती ही उसको नमस्ते कर देता हूँ। अब वो सोचता है कि बाबूजी पहले करें, इससे पहले मैं ही कर देता हूँ। तो फिर मैं करता हूँ जी भी आप मेरी यार ये गाड़ी इतनी नई कर दी तूने साफ करते वक्त, मतलब उसको कहता हूँ इतनी साफ गाड़ी कर दी, ये तो बिल्कुल तू रंग मत उतार देना मेरी गाड़ी का ऐसे घसर घसर के। वो गाड़ी मतलब इतनी साफ करेंगे भी कहीं मतलब कहीं दाग ना रह जाए मक्खी का भी। सिर्फ बात यह है कि हमारी सोच की बात है जी, कि अगर हम उस बंदे को थोड़ा सा दिल से प्यार से अगर हम समझाएं तो उसके अंदर एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हम एनर्जी उसको फॉरवर्ड करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। अगर हम नेगेटिविटी हम उसको फॉरवर्ड करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, कहेगा यार मैं नौकरी कहीं और करूँगा, क्योंकि ये बंदे ही ठीक नहीं है। तो अगर मेरे घर पे जैसे काम वाली कोई बच्ची आती है जी, तो पहले उसको ये सोचते थे ये तो काम वाली है, काम करके चली जाएगी। अब मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि ये भी मेरी बेटी की तरह है, ये भी मेरी बहन की तरह है, ये भी मेरे बच्चों की तरह है। क्योंकि ये बात तो मेरे अपने जो बेटे हैं वो बताने लगे कि पापा जो इंसान हैं सारे हम एक ही चीज़ से बने हैं, परमात्मा की सेम प्रॉपर्टी से बने हैं। मैं जो हूँ आपके अंदर भी हूँ, आप जो मेरे अंदर भी हो। उसके अंदर भी इतनी नॉलेज आ गई, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग साथ साथ जा रही हैं उनके अंदर भी इतना चेंज आ गया। मतलब मेरे को समझाएंगे वो, जब वो मुझे समझाएंगे मैं इतना परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार कमाल होगी, हम तो धन्य हो गए कि मेरे बच्चे मुझे समझा रहे हैं, जबकि हमें समझाना चाहिए, उनको अभी छोटे छोटे हैं वो। तो परमात्मा ने इतनी भरपूर कृपा करी है जी, इतनी भरपूर कृपा करी है कि जिसकी कोई व्याख्या करने भी कोई मतलब कि कोई वो नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, शायद मैंने लिख के लाया था जी। मैं ज़िंदगी से इतना खुश हो गया जी, संतुष्ट हो गया। मेरे अंदर मतलब पहले मैं सोचता था पैसा ही सबसे बड़ी कमाई है, पैसा ही सबसे बड़ी संतुष्ट है, पैसा ही मुझे खुश रख सकता है। मेरे को यकीन मानना, जब से मैं परमात्मा का बना हूं मैंने पैसे की दौड़ बिल्कुल बंद कर दी। क्योंकि जो खुशी आपको परमात्मा का सिर्फ नाम लेते ही मिल सकती है, मतलब आपको करोड़ रुपया कमा के 2 करोड़ रुपया कमा के एक हाउस लेके एक प्रॉपर्टी लेके एक ज़मीन जायदाद लेके थोड़ी देर की खुशी होएगी वो। दूसरे दिन आप फिर निकलोगे, कोई और प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई मेरी और फैक्ट्री लग जाए, कोई मेरा और प्रोजेक्ट लग जाए,
मतलब आपकी इच्छा, आज अगर आप कहो मुकेश अंबानी की भी इच्छा नहीं भरी हुई होगी, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि मैं वर्ल्ड का अगर इतना ऊंचा हो गया तो थोड़ा और ऊंचा हो जाऊं, थोड़ा और ऊंचा हो जाऊं। मतलब ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जो इच्छाएं हैं परमात्मा के नाम में, परमात्मा के प्यार में, जो खुशियां आपको सदाबहार मिल सकती हैं, बिना कमाए मिल सकती हैं, बिना कुछ करे मिल सकती हैं, बिना प्रॉपर्टी के मिल सकती हैं, वो खुशियां आपको किसी भी चीज़ में नहीं, दुनियावी चीज़ में किसी में नहीं मिलेगी। और अब मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बहुत अमीर हो गया। मेरी जो प्रॉपर्टी, जहाँ जो पैसा, जहाँ जो चीज़ मेरे पास है, मेरे को अब वो इतनी ज़्यादा लगने लगी, इतनी ज़्यादा लगने लगी कि इतनी तो मैं ख़त्म ही नहीं कर सकता, मेरे बच्चे भी नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ परमात्मा ने ऑलरेडी दे दी। अब हमें और तड़फने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब इतनी संतुष्टि मिल गई परमात्मा के प्यार में आके जी। भी पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी, अब कोई मुझे कहे कि वहाँ पे तेरे फ्लैट खरीदने वाले 4 ग्राहक बैठे, मैं कहूँ पहले मैं मुरली सुन के आऊँगा, भी उनको बाद में डील करूँगा कि अगर मेरी किस्मत में होंगे वो मुझे तब भी मिल जाएंगे, पर मैं मुरली सुने बिना नहीं आ सकता। मैं मतलब मुरली का तो इतना ज़्यादा दीवाना हो गया जी। दीदी जी जब मुरली सुनाते हैं तो मतलब मेरी तो ऐसे होता है, बीच बीच में आंखों में आंसू भी मतलब अंदर ही अंदर आ जाते हैं कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। मुरली सुनने के बाद में कम से कम जब मैं जिम जाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाता हूँ मैं, मतलब 1 घंटा तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली डांस निकलता रहता है जी। इतना मतलब अपने आप को नचाता हूँ मैं, इतना नचाता हूँ, सामने वाला देखता है कि ये बंदा पागल है, जहाँ कोई सा क्या है, इसके अंदर कोई बीमारी है। पर मैं हर बंदे को मुस्करा के बोलना, हर बंदे को मैंने मुस्करा के नमस्ते करनी, हर बंदे के साथ मैंने बहुत दिल से बात करनी, हर बंदे के साथ मैंने इतनी प्यार से बात करनी कि उस बंदे का मेरे ऊपर विश्वास धीरे 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 बन जाता है कि ये बंदे के दिल में कोई खोट नहीं है, ये ओरिजिनली ऐसा है। मतलब मैं अंदर से जैसा हूँ वैसा ही बाहर से हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई खोट नहीं है जी। पहले जैसे मेरी जो मर्जी जैसी नज़र थी, अब जो मेरी नज़र है, मैं अगर कोई कितनी सुंदर लड़की देखूँ, मैं कहूँगा ये मेरे भाई की फलानी लड़की की तरह है, ये लड़की मेरे फलाने भाई की तरह लगता है, क्योंकि हमारे परिवार में 10-12 लड़कियाँ हैं जी। तो मैं किसी न किसी के साथ उसका कंपैरिजन कर देता हूँ और मुझे उसके अंदर अपनापन ही नज़र आता है जी। मतलब मैं ये नहीं सोचता, पहले सोचता था कि कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर ये है, कितनी सुंदर वो है, मतलब बंदे की कुदरती बात है जी, उसकी नज़र डिफरेंट होती है। अब वो चाहे लड़की सोचे कि शायद ये बंदा मेरे को देख रहा है, पर मेरी नज़र जो उसके अंदर होती है वो डिफरेंट तरीके की नज़र होती है कि मैं उसको अगर देख भी रहा हूँ तो मतलब मैं उसके अंदर परमात्मा को देख रहा हूँ, उसके अंदर अपनी बेटी को देख रहा हूँ, उसके अंदर अपनी बहन को देख रहा हूँ। तो मतलब मेरी उस टाइप की सोच होगी जी, क्योंकि अंदर से बिल्कुल मैं हल्का हो गया। कोई मुझे गुस्सा नहीं, कोई मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, कोई मुझे ये नहीं है कि मुझे भी, लोगों को एक ही चीज़ से डर लगता है कि मौत ना हो जाए, मेरे को कोई चोट ना लग जाए। अब मैं मौत आने के लिए भी तैयार रहता हूँ जी, कि अगर मौत आती है, जब परमात्मा का बुलावा आ गया, मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हंसते मरूँ। जब मरूँ ना, मतलब कोई मेरे चाहे कुछ भी हो जाए, कि मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी आ जाए, मैं उस टाइम ऐसे ही बैठा हूँ भी बंदा मरा पड़ा लेकिन खुशी उसके चेहरे पे तब भी लटक रही है। तो मेरी ये सोच हो गई जी। अच्छा, नींद की बात बताऊं जी आपको मैं। सबसे बड़ी बात जो है, एक जो मेरा आने का यहाँ पे मकसद था वो नींद की था जी। एक चीज़ मैंने यहाँ से सीखी कि जे कोई ज़िंदगी में दुख तकलीफ आती है, कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, वो आपको हजारों गुना उससे खुशियाँ दे के जाती है। कभी भी हम सोचते हैं कि यार ये तकलीफ़ आ गई मेरे को, मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं तो बहुत दुखी हो गया, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। पर बंदे को ये नहीं पता कि ये थोड़ी सी क्रॉस कर लो, उसके बाद आप देखना कि आप खुद कहोगे कि ये मेरे लिए एक वरदान था। बचपन में मेरे को एसिडिटी होती थी जी। मेरी उम्र 18-19 साल की थी जब मेरे को एसिडिटी की बीमारी होगी, और एसिडिटी भी इतनी बुरी तरह जिसकी हद नहीं, क्योंकि मैं अनमैरिड था, बाहर रहता था मैं, दिल्ली फरीदाबाद की तरफ बिजनेस था मेरा। तो मेरे सारा दिन होटलों की रोटियां खानियाँ, समोसे खाने, ब्रेड खाने, उस टाइप का खाना भी था जी। तो कर कर आके अंदर, क्योंकि उतना डाइजेस्ट तो होता नहीं था, क्योंकि वर्क हम इतना मतलब कि बैठने वाली करते थे, तो ज़्यादा कोई उसके अंदर तोरा फेरी नहीं थी। तो मेरे को किसी अच्छे बड़े भाई ने, किसी ने बता दिया यार तू थोड़ी सैर सूर कर लेकर, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेकर, जिसकी वजह से तेरा हाजमा जो है ठीक हो जाएगा। उसने वो मुझे गुण दिया जी, और मैंने फट देने पकड़ लिया। मैं अपने कुछ ग्रुप तैयार किया, हम सवेरे सवेरे भागने लगे, 5 बजे उठे भी चलो रनिंग करो,
चलो एक्सरसाइज करो, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। मतलब ऐसे करके वो एसिडिटी की वजह से मैंने ना जी सैर वगैरह तैयार कर दी, मतलब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, और वो खूबी मेरे अंदर आज तक चल रही है। मतलब मैं कुछ भी छोड़ दूँ, मैं एक्सरसाइज और सैर नहीं छोड़ सकता। अगर वो एसिडिटी मेरे को ना होती, शायद आज मैं ऐसे आलसी टाइप का कोई बंदा होता कि मैं अपना आराम से लेट के अपना धीरे धीरे काम कर रहा होता। तो उस एसिडिटी ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया कि मैंने आज तक मैं सैर कर रहा हूँ। दूसरी दिक्कत ये आई जी, जब मेरी अभी 2-3 साल पहले मेरे को नींद आनी बंद हो गई। मतलब ये लगा लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मुझे नींद आती थी, 1-2 दिन मेरे को नींद ही नहीं आती थी। चाहे तो ये लगा लो कि कामों की टेंशनें लगा लो, जहाँ ये लगा लो कि हम कुछ ज़्यादा डिमांड रखते हैं अपने इस दुनिया पे कि भाई मेरे को ये भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, जहाँ हम दूसरों से संतुष्ट नहीं होते, कोई ना कोई मतलब परेशानी जो बंदे की नींद को ख़राब कर देती है। तो जैसी मेरी 4-5-6 महीने मैंने जैसे तैसे करके टपाए, मतलब उस टाइम मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं सवेरे 4 बजे उठ के, जब यहाँ पे दीदी कहते हैं अमृत वेला करो, 4 बजे उठ के मैं विस्की पीता था जी सवेरे। मतलब 4 बजे तक पसमोड़े मार रहा हूँ, ऐसा हो रहा है कि अटैक ही ना हो जाए मुझे, भी मैं कहीं कुछ पंगा ना पड़ जाए। तो 4 बजे उठ के मैंने अपनी अलमारी खोलनी, उसमें से बोतल उठानी, और बिंदु मेरे बराबर सुती पड़ी है मेरी वाइफ, और मैं पानी उठाना, सोडा उठाना, 4 बजे 3-4 पैके लगा देने, और लगा के मैंने फिर सोने की कोशिश करनी। नींद मेरे को तब भी नहीं आती थी। मतलब वो नशा भी मेरे ऊपर हो गया, बेकार हो गया, कि उसका भी कोई असर बंद हो गया। तो कर करा के जी ऐसा हुआ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने मेरे को बता दिया, कहता तेरे सारे टेस्ट ओके हैं, तेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तेरा हार्ट भी ओके है, तेरे अंदर किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है तू, सिर्फ तेरे अंदर थोड़ा सा तू ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सा कुछ चाहता है, तू मेडिटेशन कर। जब उसने कहा जी मेडिटेशन कर, मुझे ये भी नहीं पता कि मेडिटेशन क्या होता है। मैंने अपने जिम में जाके कहा यार मेडिटेशन के बारे में कह रहा था वो बंदा, कहता ये आ जाओ। उसने पावर योगा शुरू करा दी जी मेरे को। तो पावर योगा कर करके जी मैं 2-2 घंटे मैं इतना टपता था कि मतलब शक्ति 10 गुना अपनी फालतू लगा देने की, भी चाहे कुछ भी हो जाए आज तोड़ दूं अपने आप को, ताकि मैं जाते ही वो कहता वैसे अब तुम जाओ, बस खा के रोटी देखना आपको 3 मिनट के अंदर अंदर नींद कैसे आती है। मैं जाके सोऊं जी, वहाँ भी 3 मिनट निकल गए, 3 घंटे निकल गए, और नींद का नामो निशान नहीं। आँखों में नींद एक रत्ती भर में नहीं, मतलब आंखें बंद करूं तो भी ऐसा लगता है भी आंखें खोल, भी बंद क्यों कर ली, भी मतलब इरिटेट हो रहा हूँ। तो कोई समझ नहीं आई जी। तो कर कर आगे एक दिन भाई कृष्ण लाल जी मेरे ब्रदर हैं, ये मेरा पता लेने आ गए, क्योंकि सारे परिवार में हवा बन गई कि भाई लाभचंद को नींद नहीं आ रही। तो सारे सोचे मैं अपने से बड़े बड़े बंदों को पूछूं, जैसे कोई 10 साल 15 साल बड़ा है, कि आपको नींद आती है? कहता हाँ मेरे को नींद आती है। मैंने सोचा कि हो सकता है किसी एज के बाद नींद खत्म ही हो जाती हो। कहता मेरे को नींद आती है। मैं कहा यार जी क्या चक्कर है? मैं आप ये लगा लो जी परमात्मा को ये कहता था भी परमात्मा मैंने सुसाइड तो करना नहीं है, मेरे को कोई ऐसी इज्जत वाली मौत दे दे ताकि मैं यहाँ से निकल लूँ, कि जिसमें मेरी बदनामी ना हो बाद में मरने के बाद कि भाई ये बंदा खुद मरा है। मैं कहा कोई भी कहीं भी मेरे को उठा बस तू अब नक्की कर, क्योंकि मेरा जब नींद ही नहीं है तो अब रहना ही क्या है यहाँ पे दुनिया पे। तो कर कर आके जी जब वो मेडिटेशन वाला मेरे को उन्होंने क्लू दिया, मैंने भाई साहब के पास बात कर दी और उन्होंने मेरे को कहा कि मेडिटेशन है तो कुछ भी नहीं है, फिर तू एक काम कर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जा, तेरे को मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ पे 7 दिन का कोर्स कर। तो मैंने सोचा जी चलो मैं चला जाता हूँ। मैं इनकी बात सुन के उसी दिन शाम को सीधा यहाँ पे आ गया सेंटर पे। इन्होंने भाई को यहाँ पे गौरव भाई को फ़ोन कर दिया कि मेरे ब्रदर हैं थोड़ा डिस्टर्ब हैं, उनको ऐसे ऐसे करके नींद नहीं आती। उन्होंने भी मेरे को आती बहुत तरीके से मतलब कि पहले बातें बूतें करी, मेरी बातें सुनी, ऐसे समझा बुझा के मतलब मेरे से उन्होंने बातें बूतें करके मुझे क्लास शुरू करा दी हफ्ते की। तो मैंने 7 दिन का कोर्स किया जी। मतलब मुझे पता चल गया कि भी वाकई मेरे को यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा। पहले ही दिन मेरे को एहसास हो गया कि यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा। तो कर कर आके जी मैंने वो 7 दिन का कोर्स किया, उसमें मेरे अंदर बहुत सुधार आया। सुधार करते करते 15, 20, 25 दिन के अंदर अंदर मेरी नींद जो है बिना गोलियां, जो मैं 2 गोलियां खाता था पहले 1 गोली करी, फिर वो गोली हटाई, तब भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया, इतना मन शांत हो गया कि नींद आने लगी। मतलब वो मेरी जो एक जिंदगी ही चली गई थी
मतलब क्योंकि नींद ना आना मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाना एक बराबर है। तो मेरी ज़िंदगी जो चली गई थी वो ज़िंदगी यहाँ आके मेरे को वापस मिली, और वो ऐसी वापस मिली कि जिसकी मैं मतलब प्रशंसा ही नहीं कर सकता। इतनी टॉप ग्रेड ज़िंदगी वापस मिली, जो एक मेरा बेकार का जन्म था जिसमें मैं सारा दिन प्यासा घूमता रहता था, और दोबारा से जो मेरा बाबा के घर में आके जन्म हुआ, एक समझ लो कि रजे हुए राजा की तरह जन्म हुआ। मतलब इतना आनंद मैं कह रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी पता नहीं दोबारा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, जो इस टाइम आनंद आ रहा है। मतलब मेरे को हर तरफ स्वर्ग नजर आता है, हर तरफ स्वर्ग नजर आता है। मेरे को कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो मैं सोचूं कि यार ये तो बेकार है, ये ज़िंदगी बेकार है। बथेरे बंदे हैं जो बेचारे भड़क रहे हैं, जहाँ बहुत सारे परेशानियों में घूम रहे हैं। मेरी दुआ होती है, मेरी अरदास होती है, मेरी परमात्मा को अर्ज होती है कि इनको भी शांति दो, इनको भी खुश करो, इनको भी सारा हो करो। अब ये सारा करने के बाद ही गुस्सा वगैरह तो आपको पता भी नेड़े तेड़े भी नहीं रहता, वो तो बेचारा पुरानी चीज़ हो चुकी है। गुस्से से तो अब मेरा कोई लगाव ही नहीं रहा। मतलब जब इतना प्रसन्न रहोगे तो गुस्सा तो सोच भी नहीं सकता आपके आसपास आने की। हमारा दीदियों ने, हमारा बाबा जी ने इतना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कोई भी चीज़, कोई भी विकार हमारे आसपास आके भड़कता नहीं है जी अब, क्योंकि हम उसको पहले क्लियर हैं। अगर हम क्लियर ना हो, अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, मतलब हम कहें किसी को कुछ सोचें कुछ, तो वो अगर हमारी क्लियरिटी नहीं है मन के अंदर, तो आप का ऑरा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। आपका ऑरा स्ट्रांग ही तब होगा जब आप अंदर से क्लियर हो गए 100% कि ये सारे बंदे परमात्मा के हैं, इनके साथ हमारा बर्ताव इतना मीठा होना चाहिए, इतना सच्चा होना चाहिए भाई जिसकी कोई हद ना हो। भाई चिंता अब दिमाग में ये रहती है कि ये परमात्मा मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो जाए। मैं हमेशा सबका भला सोचूं। कोई बंदा मेरे से बात कर ले कि भाई जी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मान लो कोई बंदा ऐसा आ भी जाता है बाई चांस, ये सोच के कि शायद मेरे को ये सच्ची रह देगा, मेरी इतनी दिल से कोशिश होती है कि वो बंदा चाहे मेरा कंपटीटर हो, चाहे मेरा बंदा वो किसी भी तरीके से मेरे साथ लिंक रखता हो, मैं उसको ऐसी सजेशन दूंगा क्योंकि सच्चे दिल से सजेशन दूंगा उसको मैं। कोई मेरे दिल के अंदर उसके प्रति पुण्य पाप नहीं होगा, कोई मेरा स्वार्थ नहीं होगा। मैंने उस बंदे से ऐसे बात करनी है कि जैसे कोई मेरा सगा भाई, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बहन, सगा माँ बाप मेरे से कोई पूछ रहा है, मैंने उसको वैसे की वैसे रह देनी है। अगर आप किसी को सच्ची रह देते हो, उस बंदे के कुदरती बात है कि वो फिट भी बैठ जाती है। तो वो बंदा मतलब बात करके, बात सुन के इतना खुश हो जाता है जी, मतलब मेरा अपना बन जाता है। मेरे तो मतलब डेली बंदे बन रहे हैं, हर रोज़ मेरे नए से नए दोस्त बन रहे हैं। हर बंदा मेरे को, जब पहले तो मेरे को सोचता कि ये पता नहीं कैसा बंदा होगा, लेकिन जब मेरे से बात करता है फिर वो कोशिश करता है कि मैं इसका नंबर ले लूँ, इसके साथ मैं डीलिंग रखूँ कंटिन्यूसली। मैं इसको अपने फंक्शन में, मुझे कहेगा मैं आपको बुलाऊँगा, आपको फैमिली में बुलाऊँगा, आपको मैं खाना खिलाऊँगा, आप कहीं चलेंगे, कहीं करेंगे। मतलब उस बंदे की मेरे से लगाव हो जाता है कि उस बंदे को लगने लग जाता है कि ये कोई अपने स्वार्थ के लिए मेरे से बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं अपना स्वार्थ रखता हूँ। मेरे लिए परमात्मा का बस ये लगा लो भी इतना वो है कि मैं तो हर वक्त वैसे ही रजा हुआ हूँ, मुझे किसी से कोई लालच है ही नहीं एक रत्ती पर भी, क्योंकि इतना ही परमात्मा ने पहले दे रखा है जो मेरे को तो लगता नहीं मेरे बच्चे भी ख़त्म कर देंगे उसको। इतना कुछ है हमारे पास, संतुष्टता भरपूर है हमारे पास, खुशियाँ हमारे पास भरपूर हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जी, फिर कभी टाइम लेंगे, अभी दीदी जी ने मुरली भी सुनानी है। तो मेरी तो सबसे गुजारिश यही है कि सबको अपना समझ के बात करो, सबको नमस्कार करो। अगर बंदे की पीठ भी है ना तब भी उसको नमस्कार कर दो। मतलब आप इतना संतुष्ट महसूस करोगे, इतना खुश महसूस करोगे जिसकी कोई हद नहीं। आप देखो एक बार करके, किसी से सच्चे दिल से बात करो, किसी को सच्चे दिल से नमस्कार करो, चाहे बंदा देखे चाहे बंदा ना देखे। अपनी तारीफ पहले ऐसा लगता था कि भी कोई करता है तो खुशी उठती थी, अब उससे ज़्यादा खुशी तो बिना तारीफ के रहती है। अगर कोई तारीफ कर दे फिर तो मतलब ऐसे नाच निकलता अंदर से।
मतलब यकीन मानना आप, अगर कोई मेरे को मेरी तारीफ कर दे, मतलब पहले तो होता था कि बंदे के चेहरे पे हंसी आ जाती थी कि मेरी तारीफ कर दी यार, अब हंसी तो कंटिन्यूसली होगी हमारे साथ। अब तो उस टाइम दुकड़ियां मारने को मन करता है कि यार मेरी तारीफ कर दी बंदे ने, मतलब ऐसे उछल उछल के दुकड़ियां मारने को मन करता है कि भाई कमाल है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया हूँ। बहुत मज़ा आता है जी। ये सारी कृपा है परमात्मा की है, प्यारी दीदियों की है, इनका आसान हम सारी उम्र नहीं उतार सकते जी, चाहे कुछ हो जाए। सारे बहन भाई यहाँ पे इनके दर्शन करके ही इतनी रूह खुश हो जाती है कि ये कितने लक्की हैं, कितने देवी देवता हैं, कितने इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे कि जो इस दरबार के अंदर आ गए। ये मतलब यहाँ पे आना, इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ी किस्मत का लक्की होना मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। चाहे बंदे कोई हजारों करोड़ के मालिक बैठे हैं, अगर वो इस जगह पे नहीं चक्कर मार के जा रहे तो समझ लो वो अधूरे हैं बेचारे। मेरी दुआ होती है कि सारे बंदे यहाँ पे आएँ। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में, क्लासों में, कॉलेजों में मेडिटेशन की क्लासें होनी चाहिए। भाई मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी के पास या किसी के पास भी, भाई हर स्कूल में लगाओ मेडिटेशन हो, क्योंकि इससे ही बच्चे जो आज की डेट में डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं वो सारे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उनको बेचारों को परमात्मा का तो पता ही नहीं, उनको नहीं पता है भी परमात्मा क्या चीज़ है, कि यहाँ परमात्मा का भी कोई, ये सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का बालीवासी परमात्मा है, किसी को यही नहीं पता। बथेरे बंदे अपनी लाइफ से भड़क के घूम रहे हैं बेचारे। लेकिन मेरी इच्छा यही है कि ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर संस्था में परमात्मा का मैसेज पहुँचे। हम अपने दिन में कम से कम 5-7 बंदों को तो अवेयर करते हैं जी कि परमात्मा सब कुछ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा कोशिश करो कि दिन में 2-4 बंदों को कम से कम परमात्मा का मैसेज जरूर पहुँचाओ। वो किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट करता है जी। मेरे पास कोई फैक्ट्री वाला ओनर आता है, कोई सप्लायर आता है, मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, उसको पता चल जाता है कि ये तो परमात्मा का पक्का चेला है। और उसको फिर मैं समझाता हूँ कि मेरा ये कहाँ से मेरे को सारी एनर्जी मिल रही है। भी मेरे को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से मुझे ये सारी एनर्जी मिल रही है, वहाँ से मुझे ज्ञान मिल रहा है। चाहे तुम कितने मर्जी पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक ये ज्ञान नहीं लोगे ज़िंदगी बढ़िया कट ही नहीं सकती। सारा दिन तरसते घूमते रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे फैक्ट्रियाँ चाहिए, मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मुझे एम्प्लॉयज़ रखने हैं, मैंने नाम कमाना है, मैंने बड़ा बनना है। ये तृष्णा तुम्हारी कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि आगे आगे और निकलती रहेगी। अगर इस तृष्णा को ख़त्म करना है, अगर इस ज़िंदगी में संतुष्टता प्राप्त करनी है, तो परमात्मा का हाथ पकड़ लो, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं है संतुष्टता प्राप्त करने का। अब मैं आपको एक हल्की सी कहानी दीदी 2 मिनट के लिए और बताता हूँ। मैं भाई साहब सुनाइए, जल्दी जल्दी सुनाओ। नहीं सुनाइए। मैं शाम पहले मैं सुबह लेक पे जाता था जी। सर्दियों में मैं सुबह लेक पे जाता हूँ और गर्मियों में शाम को लेक पे जाता हूँ, क्योंकि गर्मियों में सवेरे धूप वगैरह ज़्यादा होती है। तो मैं नमस्कार करता हूँ जी जाके काफ़ी सारे बंदों को, चाहे मेरी तरफ देखे कोई चाहे ना देखे। एक आध मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाता है। तो कई बंदे ऐसे हैं जो रूटीन में वहाँ पे आते हैं, उनको डेली नमस्कार सर, नमस्कार जी बाबूजी, नमस्कार जी। तो ऐसे करता हूँ तो किसी ना किसी बंदे का ध्यान भी आपकी तरफ आ जाता है कभी ना कभी कि यार ये बंदा कौन है, इससे भी पूछ ही लूँ भी तो मेरे को नमस्कार करता है, भाई कोई है अपना जान पहचान, या मेरे को कोई बहम हो रहा है। तो पहले तो मेरे को मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई हाँ जी हाँ अपनी जान पहचान है, क्योंकि आप एक ही परमात्मा के बच्चे हैं दोनों। तो उसके बाद फिर वो मेरे से पूछेगा। एक दिन किसी भाई ने मेरे को बैठा लिया, कहता भाई जी बैठो 2 मिनट, क्या करते हो? मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे करके जीरकपुर में मेरा मोतिया डेवलपर के नाम से बिजनेस है, बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं हम। अच्छा, तो हाँ मोतिया का नाम तो मैंने सुना हुआ है। मैं कहा जी चलो शुक्र है जी, थैंक यू। तो कर आके फिर और थोड़ी सी बातें मैं ये करता हूँ अपने बारे में बताना और करना। फिर कहता जी मेरे को अपना फ़ोन नंबर दो, कभी ना कभी मैं आपके पास आऊँगा। माँ जी मुझे बहुत खुशी होगी, आप आना कभी ना कभी मेरे पास चाय पीने। तो वो बंदा जी मेरे पास आया, उसने कामकाज देखा, उसने अपना सारा व्यापार देखा, ऑफिस देखा, डीलिंग देखी। तो इम्प्रेस हो गया जी थोड़ा सा मेरे से कि भी हाँ भाई यार कमाल दी गल है। तो कर आके वो एक मैगजीन छापता था जी, उसकी बेटी ट्रिब्यून अखबार में लगी हुई थी, वो एक मैगजीन निकालती है लाइफस्टाइल के नाम से। कहता भाई जी मेरे को आपकी नेचर इतनी अच्छी लगी, मैंने आपकी इंटरव्यू छापनी है। मैं कहा जी देख लो जी
तो मैं कहा कोई उसने कहता ऐसा करना, उसके ऑफिस से फ़ोन आ गया कि कल आप कोट पैंट वगैरह डाल के आना, तो भी मतलब सिंपल कपड़े ना हो, क्योंकि मैगजीन में मैंने छापनी है आपकी फ़ोटो भी, आपकी बढ़िया कोट पैंट अच्छे डाल के आना, कम से कम 2 लेके आना कोट पैंट भी। तो मैं 2 कोट पैंट लेके जी चला गया। तो आगे उसकी टीम, पूरे कैमरे वाले आगे, 3-4 लड़कियां आ गई, 3-4 बंदे आ गए, सारे ने आगे मेरी पूछना शुरू कर दिया कि भाई जी कैसे शुरू किया, कहाँ तक जाना चाहते हो, कैसी है आपकी नेचर है, कैसा आपकी डीलिंग है। तो ऐसे कर कर आके उन्होंने मेरे से सारी चीज़ पूछी जी। मैंने उनको उसके अंदर सारा यही बताया कि मैं जो आज इंसान बना हूँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की वजह से बना हूँ। उन्होंने मेरी इंटरव्यू छापी जी, मैं लेके आया था, वो पड़ा है मेरा, मतलब उसने फ्रंट पेज पे लगाया जी मेरा, अमंग द बेस्ट बिल्डर ऑफ रीजन। और उसने मेरी इंटरव्यू मेरी 3 पेज में छापी जी। 3 पेज में मेरी इंटरव्यू छापी, मतलब पूरी बिल्डिंग की फ़ोटो और मेरी अपनी फ़ोटो, और दूसरा एक पेज ये लगाया जी मेरा अलग से कपड़े डलवा के। तो उस बंदे ने देखो मेरे को पूरी ट्राई सिटी में लोगों को बता दिया कि एक निम्रता, एक नेचर क्या होती है। उसने इसके अंदर सारी होता है, मेरे को अंग्रेजी बहुत कम आती है, उसने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। मतलब उसने बताया है इसके अंदर भी कि भी परमात्मा का प्यार बंदे को कहाँ तक कितना ऊंचा ले जा सकता है। मतलब इसकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि व्याख्या ही नहीं है, कोई एंड नहीं है, कि जो परमात्मा का प्यार है वो सबसे बड़ी कमाई है। तो और बहुत सारी बातें हैं जी कि बंदे जो इरिटेट होते हैं जहाँ कुछ और करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक बंदा ले गया, कहता मैं आपको बीजेपी के उसमें लेके चलता हूँ, उनका होता है ये संघ होता है कि संघ में तेरे को शामिल करना है। मैं कहा भी चल पड़ते हैं जी। तो मैं कहा कि यहाँ पे अच्छी कोई चीज़ मिले, मैं तो वहाँ पे पहले रहता हूँ तैयार। तो ले गए वहाँ पे, तो अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह हुई और हुई। तो मैं कहा आप कितनी देर से वहाँ पे, सबसे पूछने लगे आप कितनी देर से हो। वहाँ भी मैं तो अभी आई हूँ, मेरा ये काम है कि ये ले आए भाई साहब मेरे को। तो उनको खुशी होती है कि चलो भी आया कोई बंदा हमारे संघ में शामिल हो रहा है। तो वहाँ आप कितनी देर से, कहते जी मेरे को हो गए 25-30 साल। मैं तो कहता जेलों में भी जा चुका हूँ, पहले मंदिर बनाने के लिए और करने के लिए। मतलब कुछ तो अब सरकार का जोर है, हर बंदा सोचता है कि भी मैं तो पहले से इनसे जुड़ा हुआ हूँ बेनिफिट लेने के चक्कर में। तो अब वो कहता जी गाड़ी आप चलाओ। मैंने गाड़ी पकड़ ली उनसे, चलो कोई बात नहीं मैं चला लेता हूँ। अब मैं जहाँ पे जाके गाड़ी खड़ी करूँ लाल लाइट पे, वो मेरी गाड़ी का ऐसे हॉर्न दबाना शुरू कर दे। मैं कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप। वो बंदा सामने वाला लाइट पे खड़ा है, लाल लाइट है सामने, कहता नहीं मैं हॉर्न मारता हूँ, लाल लाइट में भी चल पड़ते हैं बंदे। मैं कहा ये तो कोई सियानप नहीं है, आप खुद चला लो गाड़ी, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। कोई बंदा गाली निकालेगा, ड्राइवर को निकालेगा, उसको क्या पता भी साथ वाला बंदा हॉर्न मार रहा है। तो मैं क्या, मेरे मन में आया, मैं बताओ मेरे को क्या सिखाओगे यार। तुम खुद देखो 35 साल से जा रहे हो, गाड़ी का लाल बत्ती पे हॉर्न मार रहे हो। चलो मैं कह रहा हूँ चलो वैसे अगर साइड लेने के लिए कोई बंदा हॉर्न मार दे उसका कोई इतना गुनाह नहीं है, पर लाल बत्ती सामने बिल्कुल इतनी बड़ी लाल लाइट दिख रही है यार, तुम हॉर्न मार रहे हो और मैं बैठा हूँ ड्राइवर सीट पे। तो मतलब मेरे को बड़ी वो आई जी, मैं हैरान हो गया। मैं कहा कि बंदा इतना मतलब समझदार बंदा है और कह रहा है कि मैं आपको भी कुछ सिखाने ले जा रहा हूँ और सिखा मुझे रास्ते में रहा है कि कैसे चलाना है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। जिम में एक दिन कोई बंदा, एक बेल्ट टूटी हुई थी थोड़ी सी उसकी, जो केबल होती है जिस पे एक्सरसाइज हम करते हैं। तो मैंने उस भाई जी को थोड़ा सा बोला, मैं भाई जी ये थोड़ा सा ख़राब है, किसी को समझ में नहीं आता। वो भाई कहता किसको समझ में नहीं आता, मेरे को क्या समझ रहे हो आप। मैं कहा हद होगी भाई जी, मैं मेरी ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल के अंदर ही ख़राब है। ये देखो ये वाला अलग से बेल्ट है, ये वाली अलग से बेल्ट है। फिर उसने देखा कि यार हाँ जी सही कह रहे हैं। मतलब बंदे हर वक्त ऐसे रहते हैं कि भी मेरे को तूने क्यों बोल दिया भाई, मेरे को क्यों कर दिया भाई, मतलब हर टाइम लड़ने के लिए। फिर जब उसने देखा कि ये बंदे के अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खाम खा इसके साथ लड़ रहा हूँ, फिर मुझे पूछने लगा कहाँ के हो, समाना के हो, फलाना काम करते हो, अच्छा। मतलब
कई बार बंदे वैसे ही शक कर बैठते हैं कि पता नहीं ये कोई बंदा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, जबकि ऐसी बात होती नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जी, मैं वही आपसे इतना टाइम लिया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दीदी जी को बहुत बहुत प्यार। बहुत सारी चीज़